गुज़िश्ता दिनों से कराची में मंदिर मिस्मार की खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। इन खबरों में कितनी सदाकत है और इस वक्त मंदिर किस हालत में है, आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। रेखा जी बताएं कि क्या ये पूरा वाकया है, मंदिर और आपके प्लॉट जो हैं वो दोनों अलग अलग प्लॉट हैं या एक ही है, ये पूरा माजरा क्या है? सबसे पहले तो मैं ये आपको ये बताना चाहूँगी कि ये तो मैंने आपके मुंह से सुना कि यहाँ पर कोई खजाना था। यहाँ पर तो नीचे गंदा पानी निकल रहा है। सुबह से यही खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं, कोई खजाना दफन है और रात के अंधेरे में जो है वो मिस्मार कर दिया मंदिर को। तो ये बताएं, मंदिर और आपका प्लाट साथ साथ से, प्लाट किसकी मलकियत है, मंदिर किसकी मलकियत है? मंदिर भी हमारी ही मिल्कियत है और जहाँ पर मजहबी हम अपने त्यौहार मनाते हैं और इसको 200 साल से मेरे ही आबा और अजदाद ओन करते आए हैं, अपनी खिदमत अंजाम देते आए हैं। उनके बाद अब मैं कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूँगी। इसके बाद बराबर में ही हमारे रिहायशी प्लॉट है, हमारा रिहायशी कंपाउंड है। अरसा दराज से ज़ाहिर है कि मंदिर अगर है तो उसको चलाने वाला भी तो कोई होगा। ये ख़जाना हमें पहले नहीं मिला, वरना हम पहले निकाल लेते, और ना कोई यहाँ से मूर्ति मिली वरना वहाँ पे भी मंदिर बना देते और घर में नहीं रहते। और ख़जाना मिलने के बाद तो कोई पागल ही है जो यहाँ पर रहेगा। डिफेंस में चली जाती मैं। ये हमारे बराबर में जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, यहाँ पर दो इंतशार पसंद लोग हैं। इन लोगों ने रात में, जब मैं अपने घर में घर के मलबे की सफाई हो रही थी तो उसमें पानी निकला है, तो उसमें मशीनरी के जरिए हम पानी को खींचा जा रहा था, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी ज़मीन है। इसको वैसे ज़मीन बनाना कोई आसान काम नहीं है। इससे पहले हमने कभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवाई नहीं है, काफी अरसे दराज से पुरानी जमीन है। यानी कंस्ट्रक्शन आप मंदिर नहीं, मंदिर के बराबर मौजूद प्लॉट पे करवा रही हैं जो आपकी जाती मलकियत है, अपने घर पर करवा रही हैं? जी, मैं यहाँ पर 5 आपके नाम पर है घर? जी हाँ, मेरे महाराज थे मंदिर के, क्या नाम बताया आपने? हीरालाल महाराज। हीरालाल महाराज, वो आपके नाम पर प्लॉट करके गए थे बराबर वाला? बिल्कुल बिल्कुल। मैडम रुबीना दुरानी, ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ओन करती हैं, वहाँ पर अपना ये हाई कोर्ट की वकील हैं, और ये मेरी बहन भी हैं, और ये अरसा दराज से मंदिर के मामलात को देख रही हैं। इन्होंने ही 10 साल पहले भी ये इशू हुआ था, जब मैंने मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करवाया था, रेनोवेशन करवाई थी, तभी इन्हीं लोगों ने मंदिर का इंतशार बनाया था कि जी यहाँ पर मंदिर तोड़ दिया गया है। जबकि उस वक्त भी इन्होंने मुझसे मुतालबा किया था कि हमें 50 लाख रुपए दो, पैसे मांगे थे जी। बताकुर लॉबी है, जहाँ पर मंदिर या घर कोई हिंदू बना रहा होता है, ये लोग वहाँ पर अपनी झोली लेकर पहुँच जाते हैं भीख मांगने के लिए। यानी कि आप अभी अपने घर पे काम करवा रही हैं, मंदिर को नहीं छेड़ेंगी आप? मंदिर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ा जाएगा, कोई भी नहीं छेड़ सकता, और अगर कोई छेड़ेगा तो मैं हुकूमत पाकिस्तान से खुद दरखास्त करती हूँ कि आप मेरी मंदिर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन दीजिए। अच्छा ये बताएं, मंदिर के बराबर में जो आपकी रिहाइश का है, जो प्लॉट आपके नाम पर है, उसे बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? हमने सुना है कि बहुत 8 फैमिलियां जो एक साथ रहती हैं, आप लोग 54 या 55 के करीब लोग हैं, तो उसको आप इसलिए 3 मंजिला या 2 मंजिला बना रहे हो ताकि आराम से आप 8 खानदान आपके यहाँ पर रह सके? देखिए, मंदिर का अहाता आपने वैसे भी देखा होगा, छोटा है, ठीक है, और मेरे रिहायशी कंपाउंड का अहाता बड़ा है। तो मैं ये चाह रही थी कि मंदिर का जो नीचे का पोर्शन है वो अच्छे से जो ज़ायरीन के लिए बैठने के काबिल हो जाए, क्योंकि ये मंदिर मेन रोड पर है, आप देख रहे हैं। तो ज़ायरीन जब आते हैं तो ये बराबर वाले जो हैं मुअज़्ज़िज़ लोग हमारे, तो वो उनको तंग करते हैं, हमारी खिदमत में और हमारे पूजा पाठ में दखल अंदाजी करते हैं। तो उनके लिए मैं नीचे और अपना ऊपर रिहायशी प्लॉट बनाना चाह रही हूँ। तो ये दोनों सेपरेट हैं। एक मैं हिंदू, एक अकेली लड़की रह रही हूँ जो यहाँ पर मंदिर में है, और आजू बाजू सारे मुस्लिम लोग यहाँ पे रहते हैं। किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई मुझे तंग नहीं करता, ना कोई मंदिर को प्रॉब्लम है। सिर्फ ये जो बराबर में हमारे बिल्डिंग है जो मंदिर के ऊपर बनी हुई है, इसको किसने बनाने की परमिशन दी? मंदिर के ऊपर खिड़कियां कैसे निकल आई? ये मुझसे 50 लाख का मुतालबा कैसे करते हैं? इसको ना दिया तो ये इंतशार बना दिया कि मंदिर तोड़ दिया है। अगर मैं इनको शायद दे दूं पैसे, या अपने घर में से कुछ हिस्सा इनको दे दूं, या मैं इनको यहाँ पर कब्जा करना दे दूं, क्योंकि मैं अकेली औरत हूँ और ये मेरे घर को कब्जा करना चाहते हैं। कुछ इंतशार पसंद लोगों को अपने साथ में मिला के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं अकेली इस चीज़ को लेकर फाइट कर रही हूँ। तो मैं गुजारिश ये करती हूँ कि मुझे और मेरे मंदिर को प्रोटेक्शन दी जाए। कल को अगर इस वलवले के अंदर अगर मेरे मंदिर को कुछ नुकसान होता है, मूर्ति को कुछ नुकसान होता है, या वल्लाह आलम मुझे नुकसान होता है, इसका जिम्मेदार कौन? जो रेखा जी की वकील साहिबा है, हम इनसे जानते हैं कि ये केस जो है वो किस नौइयत का है, आखिरकार मसला क्या है, कानूनी सवाले से क्या कहते हैं, और जो रेखा जी का जो रिहायशी प्लॉट है उस पर जो नोटिस लगे हुए हैं वो किस चीज़ के हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले अपना पूरा नाम बता दें। रुबीना के दुरानी मेरा नाम है। वो सिंध हाई कोर्ट से आज से 10 साल पहले
12 दिसंबर 2013 को मैंने स्टे लिया था, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी इसी तरह से हिंदू कम्युनिटी आ गई थी। उन्होंने कहा कि जी आप मंदिर हमारे हवाले कर दीजिए, आप निकल जाइए यहाँ से। तो उस दौरान में मैंने हाई कोर्ट में खड़े होकर और इन साथ वाली बिल्डिंग वालों के खिलाफ भी और उन हिंदू पंचायत कमेटी के खिलाफ भी मैंने स्टे लिया था। वो स्टे अभी तक कंटिन्यू है, 2013 से 12/12/2013 से अभी तक कंटिन्यू है, जिसके ऑर्डर की कॉपियाँ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दी हैं। और ये सब जानते हैं कि रेखा की वालिद की प्रॉपर्टी है, रेखा की प्रॉपर्टी है। हीरा लाल जो महाराज हीरा लाल के नाम 200 साल से ये लोग यहाँ पर मंदिर चला रहे थे, और इनके दादा परदादा ये सब लोग यहाँ चलाते थे मंदिर। अब आकर लोगों को तकलीफ होने लगी है। आज तक कोई किसी ने 1 रुपया नहीं दिया है मंदिर के नाम पर, लेकिन अभी सब आकर तकलीफ सिर्फ इसलिए करते हैं शरारती लोग कि वो चाह रहे हैं कि ये अकेली औरत है, इस प्लॉट पे हम कब्जा कर लें। ये जो रिहायशी प्लॉट है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, इसके दरवाजे पे जो नोटिस लगे हुए हैं सिंध हाई कोर्ट के, इस नोटिस के हिसाब से कोर्ट इन्हें इजाजत देती है कंस्ट्रक्शन करने की? जी हाँ, बिल्कुल, उसमें इजाजत दी गई है। बाकायदा मैंने एप्लीकेशन मूव की थी कि हमें यहाँ कंस्ट्रक्शन करने से रोका जा रहा है, क्योंकि मंदिर के भी अखराजात चलाने हमें, तो हम यहाँ चाहते हैं कि कुछ दुकानें भी हो जाएं ताकि उससे अखराजात से हम कर सकें, और बाकी हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पे हम अपनी जो फैमिलीज है उनको यहाँ पर सेटल कर सकें। 8 खानदान जो हैं जिसमें 56 लोग हैं वो सेटल करें, मंदिर से कोई लेना देना नहीं होगा इसका? नहीं, आपके सामने शान देख लीजिए, ये सामने मंदिर अलग है। मंदिर की एक ईंट अगर हिली हो तो आप जरूर कहिए कि हाँ मंदिर की ईंट हिली है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज इस स्पॉट पर आने का मकसद यही था। ये कौन से डॉक्यूमेंट्स है? ये स्टे ऑर्डर है जो कि हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई ये स्टे ऑर्डर क्या कहता है? ये स्टे ऑर्डर ये कहता है कि इनको कंस्ट्रक्शन करने से कोई नहीं रोकेगा, जिसमें जो है हमें पार्टी मद्रास हिंदू पंचायत कमेटी वालों को भी हमने पार्टी बनाया, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी, और डिप्टी डायरेक्टर लैंड को भी हमने पार्टी बनाया हुआ है। कोई पैगाम गवर्नमेंट को देना चाहती हैं या अपनी कम्युनिटी को देना चाहती हैं तो क्या? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पाकिस्तान को शुक्रिया भी कहती हूँ कि यहाँ पर पुलिस ने सुलझे बाजार थाना जो वो हमारा है रिलेटेड, उसने मेरे मंदिर की बड़ी हिफाजत करी। और हुकूमत पाकिस्तान से मैं यही कहती हूँ कि मेरे मंदिर की तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पर परमानेंट सिक्योरिटी मुझे दी जाए। मुझे अपने आप से कोई इतना रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेरा मंदिर और यहाँ के असासे जो हैं वो 200 साल पुराने हैं, तो इनकी ही अगर हुकूमत पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ बना दे मुझे तो बहुत बेहतर होगा।